जीव विज्ञान सामान्य ज्ञान प्रश्न। साथियों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, है ना। ये जो क्वेश्चन जिनकी बात हम आज कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इतना ही नहीं, ये आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक के और 12वीं से आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मददगार साबित हो सकते हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो साइंस से लिए गए हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र संदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी हेल्प में। साथियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। तो हमारा आज का पहला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? इसका ऑप्शन है ए 90/60, बी 120/80, सी 200/130, डी 140/160। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? तो इसका आंसर है बी 120/180। तो इसका आंसर है बी वाला, है ना, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। यानी कि रक्त में हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, किसके कारण रहता है? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए आप। ए सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकानन के कारण, कैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण। तो इसका आंसर है डी, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। हमारा अगला सवाल है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे जो है ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे ऑक्सीजन पौधों में, है ना, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसके ऑप्शन है किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण, है ना। किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर है बी, विसरण। जो विसरण का क्रिया है ना, विसरण अभिक्रिया है, उसके द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचती है ना। अगला सवाल है, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा? चेचक, तपेदिक, मम्प्स या पीली, क्या है? तो इसका आंसर है ए, यानी कि चेचक रोग। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग चेचक है। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ग के पौधे, है ना, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो इसका आंसर, इसके ऑप्शंस है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। इसका आंसर है ए, जिम्नोस्पर्म, यानी कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं, लेकिन बीज जो है नग्न रूप में पौधों पर ही लगे रहते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है? तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं, शार्क, सांप, चमगादड़ या छिपकली। इसका आंसर है चमगादड़, सी वाला। नियत तापी प्राणी जो है चमगादड़ है ना। हमारा अगला सवाल है, किसी पत्ते का मुख्य कार्य है? किसी पत्ती का मुख्य कार्य है, क्या है पत्ती का मुख्य कार्य? भोजन तैयार करना, बीमारी से बचाना, पादपों को हराना, सहारा देना, पादपों को सहारा देना या पादपों को उचित आकार देना। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य रूप से पत्ती का कार्य क्या है? भोजन तैयार करना, बीमारी से बचाना, पादपों को सहारा देना या पादपों को उचित आकार देना। तो इसका आंसर है ए, भोजन तैयार करना। पत्तियों का जो काम है मुख्य रूप से क्या काम है? भोजन तैयार करना। हमारा 8वां सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? इसके ऑप्शन है 8, 30, 32 या 38। 8, 30, 32 या 38। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। आंसर ए वाला 8 है ना। अगला सवाल है, खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? हरे पौधे जो हैं खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसके ऑप्शन देख लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, उपरोक्त सभी। यानी खाना बनाने के लिए हरे पौधों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं या सूर्य का प्रकाश से बनाते हैं या जल से बनाते हैं या फिर इनमें से सभी से बनाते हैं? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डी वाला। यानी कि खाना बनाने के लिए हरे पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल तीनों की आवश्यकता होती है ना। हमारा अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? जो हमारा ब्लड होता है, खून, ये इसका रंग लाल होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? किसके कारण होते हैं? तो इसके ऑप्शन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सर्कुलेशन, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि हिंदी में बोला जाए तो लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है बी, हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है ना। अगला सवाल, अमरबेल। अमरबेल का एक उदाहरण है, इसके ऑप्शन हमें नीचे मिलेंगे। स्वपोषी, परजीवी, मृतपोषी या होस्ट। अमरबेल का एक उदाहरण है, क्या है? स्वपोषी, परजीवी, मृतपोषी, पोषित या होस्ट। तो इसका आंसर है बी, परजीवी। अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है ना। अगला सवाल, एंटीजन यानी कि प्रतिजन है ना। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, इसके नीचे ऑप्शन है, शरीर के तापमान को कम करता है। एंटीजन जो है क्या शरीर के तापमान को कम करता है, या हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, या फिर प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, या फिर विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन जो है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। हमारा अगला सवाल है, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे जो हैं
होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, स्वपोषक होते हैं, विषम पोषण जीव होते हैं, या फिर सर्वाहारी होते हैं। तो हरे पौधे क्या होते हैं? इनमें से आपको ऑप्शन चुनना। इसका आंसर है बी, स्वपोषक, ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो इसका आंसर है बी, स्वपोषक। हरे पौधे स्वपोषक होते हैं। अगला सवाल, घटपर्णी पिचर प्लांट, है ना। घटपर्णी पिचर प्लांट। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग, है ना, कौन सा भाग एक घट में रूपांतरित होता है? जो घटपर्णी जो है एक पौधा है ना। तो घटपर्णी का कौन सा भाग जो है घट के रूप में रूपांतरित होता है, घट के रूप में बदलता है? तो इसके ऑप्शन है स्तंभ, स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या पर्णवृंत, है ना। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या पर्णवृंत? इसका आंसर है सी, अनुपर्ण। घटपर्णी जो है, घटपर्णी का अनुपर्ण जो हिस्सा है वो घट के रूप में रूपांतरित होता है। इसका अगला सवाल है, अमीबा की निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा की निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? तो ऑप्शन है सीलिया, टेंटक्ल, सीलिया, टेंटक्ल, पादाप या मुफुगुआ। अमीबा जो है किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर है सी, पादप। अमीबा जो है पादप की मदद से भोजन ग्रहण करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो साइंस से संबंधित है, जीव विज्ञान से संबंधित, जो आपको पसंद आए होंगे और साथ ही साथ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। इसका अगला पार्ट में जीव विज्ञान के पार्ट 2 में, ये हमारे जीव विज्ञान का पार्ट 1 है। और बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के आपसे विदा लेते हैं।